एक बोर्डिंग स्कूल, उसमें अब हो रहा है 2007 के स्टूडेंट्स का रियूनियन। स्कूल में होने वाले भयानक मौतें, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज जो कि इस मासूम से दिखने वाले बच्चे से जुड़ा हुआ है। क्यों, कैसे, कब, ये सब कुछ राज 15 साल पहले दब के रह गया है। तो अगर आपको जानना है तो आपको अधूरा सीरीज का पार्ट 2 का एक्सप्लेनेशन देखना पड़ेगा। तो ज्यादा देरी न करके चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। हमने लास्ट में देखा था कि सुएज क्लॉक टावर से कूद जाता है और सारे बच्चे और उसके दोस्त बहुत ज्यादा डर गए थे। फिर रात को अविराज स्कूल लौटता है निनाद के घर से और तब उसको पता चलता है कि सुएज अब नहीं रहा। वो अपने दोस्तों से बात ही कर रहा था कि ये सब कैसे हो गया। तब सुएज की बॉडी पुलिस पोस्टमार्टम के लिए लेके जा रही थी और सुएज के पॉकेट में वो वही चिट देखता है जो कि 15 साल पहले सुएज ने निनाद के ऊपर फेंका था। ये सब कुछ देखकर अविराज के पैर तले जमीन खिसक जाता है और उसके हाथ पैर भी कांपने लगे थे। फिर हम देखते हैं जिस दिन वो पपीज मरे थे असलियत में उस रात क्या हुआ था। वेदांत का अचानक नींद खुल जाता है और वो अपने सामने एक सरे गले भयानक से दिखने वाले एक बेजान शरीर को देखता है, जिसको देखकर हम और आप जैसे लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वो वेदांत को अपने पीछे पीछे डीन व्यास के हॉस्टल की तरफ लेके जाता है और अचानक से वेदांत का नींद टूटता है और वो सामने किसी को भी नहीं पाता। तभी लाइट्स जलने बुझने लगता है और जोर जोर से आवाज आता है, वेदांत मैं तुम्हारा मदद करूंगा, बदले में तुमको भी मेरा साथ देना पड़ेगा। तब वेदांत डर के मारे हाथ में एक रॉड लेता है और टीन के शेल्टर के नीचे जाके छुप जाता है और उसके साइड में छोटे छोटे कुछ पपीज थे। उन पपीज की माँ आती है और वेदांत के ऊपर भौंकने लगता है। वेदांत उसको देख के बहुत ज्यादा डर जाता है और अचानक से उस कुत्ते को जंगल की तरफ कोई फेंक देता है और उन पपीज को बीच में से कोई चीर देता है। वेदांत तब खून से लथपथ था और उसके सामने वही सरा गला मांस वाला शरीर आके उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है, वेदांत आज से तुम और मैं एक हूँ और वो आत्मा और किसी की नहीं निनाद का होता है। वो 15 साल से छुपे हुए राज का बदला वेदांत के शरीर को पोजेस्ट करके लेगा। फिर हम एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो कि नए डीन से बात कर रहे थे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, स्कूल का रेपुटेशन 15 साल पहले भी बचाया था, अभी भी बचाऊंगा। तब डीन ब्यास ख्याल रखते थे, अब आप रखना। और फिर हम देखते हैं सारे बैचमेट्स बोल रहे हैं, सर हमको घर जाना है वापस। और डीन बोल रहा है थोड़ा रूटीन इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर आप लोग जा सकते हो। तब पार्थ बोलता है ये नियम सिर्फ हम लोगों के लिए है, ट्रस्टी तो बाहर जा सकता है ना। फिर हम देखते हैं देव, मालविका और रजत स्कूल से बाहर निकल रहे हैं और रास्ते में जाते वक्त रजत बोलता है, सुएज के साथ ऐसा कैसे हो गया? देव तुम्हें क्या लगता है? देव कुछ बोलता उससे पहले ही उनका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। एक जंगली गोट से वो टकरा जाते हैं और फिर से उनको स्कूल लौटना पड़ता है। और उस तरफ अविराज सुप्रिया से मिलती है और बोलता है 15 साल पुरानी चिट्स अभी सुएज के पॉकेट में कैसा आया जो उसने निनाद पे फेंका था। और वेदांत का मुझको स्टेज में ये बोलना मैं वापस आ गया, कोई ना कोई लिंक तो जरूर है। तब सुप्रिया बोलती है शायद सुएज ने फिर से प्रैंक करने का सोचा था, उसके पॉकेट्स में चिट रह गए होंगे और वेदांत ने ऐसे ही बोल दिया होगा, ये तो जनरल सा कोट है, कोई भी बोल सकता है। तब अभिराज बोलता है सारे क्वेश्चंस का लॉजिकल आंसर नहीं होता, कुछ तो है जो स्कूल वाले हमसे छुपा रहे हैं। निनाद स्कूल से अगर निकला तो घर क्यों नहीं पहुंचा और वो लेटर उसने क्यों लिखा जबकि उसका दादाजी बीमार नहीं हुए थे? स्कूल वाले उसके खुद के बैचमेट्स को अब तक नहीं बताए कि 15 साल से निनाद मिसिंग है। अचानक कोच बियास का स्कूल का डीन बन जाना, पुलिस का केस जल्दी दबा देना, तुमको क्या लगता है ये सब कुछ नॉर्मल है? तब सुप्रिया बोलती है वेदांत का तबीयत अभी सही नहीं है। फिर हम रात को देखते हैं मालविका अविराज को बोलती है तुम चिंता मत करो, हम जल्दी इधर से निकल जाएंगे, जो भी हुआ सुएज के साथ हम सब लोग डिस्टर्ब है। मैं तुमको सच बताऊं, मैं रियूनियन में सिर्फ तुमसे मिलने के लिए आया था। 15 साल से मैं ये सोच रहा था व्हाट इफ हम लोग साथ होते, और ये बोल के अविराज का हाथ पकड़ लेती है। फिर बाहर पार्थ अविराज को बताता है स्कूल के लास्ट डे में मैं हॉल के मेन गेट में था, तब उधर निनाद आया था। मैं उसको बोला था कि मेरा ड्रम्स असेंबल करने में मदद कर दे, तब वो बोल रहा था मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मुझे असेंबली हॉल की तरफ जाना है। तब अविराज बोलता है वो तो असेंबली में आया ही नहीं, तो वो गया किधर था? और वो देव से भी पूछता है तुमने भी तो लास्ट डे बंक किया था, तुमने क्या निनाद को देखा था? देव तब बोलता है मैंने उस दिन उसको नहीं देखा था और तुम गिल्ट में मत रहो, तुम्हारी जगह कोई और होता वो भी ऐसा ही करता। किसी को भी अगर पता चलता कि उसका बेस्ट फ्रेंड गे है, वो भी स्कूल के लास्ट डे में, कोई भी एम्बैरेस्ड फील करता। तुमने जो भी किया उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो नेचुरल था। फिर हम देखते हैं सार्थक सोया हुआ था और उसको उस दिन टॉयलेट में जो भी हुआ वो याद आ रहा था। कैसे जिस प्लास्टिक बैग से वो वेदांत को बुली करने के लिए जा रहा था वही बैग उसके मुंह पे रैप हो जाता है और तब वो मिरर में निनाद के आत्मा को देखता है और वो उससे बोल रहा था अगली बार तूने अगर ऐसा कुछ किया मैं तुझको मार दूंगा। फिर हम देखते हैं उस दिन चंद्र प्रकाश ने देखा क्या था। वो जब डीन व्यास को बुलाने के लिए गए थे, डीन व्यास उनको फर्श पे पैर उल्टे करके मुंह से झाग निकलते हुए देखते हैं। उनको देखने से ये लग रहा था कि उनके शरीर के अंदर से कोई उनके मांसपेशियों को खींच रहा था। वो सीन बहुत ही भयानक था।
फिर हम देखते हैं सुप्रिया मेडिकल रूम में जाती है और उधर वेदांत शैडो मैन का किताब पढ़ रहा था। और जब सुप्रिया बोलती है ये तुमको अविराज ने दिया है और बोलती है ये बकवास किताब तुम मत पढ़ो, तब वेदांत बोलता है ऐसा मत बोलो मिस, उसको गुस्सा आ जाएगा, उसको पसंद नहीं कोई उसकी चीजों को बारे में ऐसा बोले। जब सुप्रिया बोलती है कौन है वो, तब वेदांत चुप करके सोया रहता है। फिर हम देखते हैं स्कूल में सीबीआई की गाड़ी आती है। क्योंकि सुयश सिंगर कम सेलिब्रिटी था इसलिए मीडिया ने जोर शोर से गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाना चालू कर दिया, इसलिए गवर्नमेंट को सीबीआई को ये केस हैंड ओवर करना पड़ा। और तब सीबीआई ऑफिसर अविनाश डीन के रूम में आते हैं और बोलते हैं ये चीट्स हमको सुयश के पॉकेट से मिला जिधर लिखा हुआ है होमो, मतलब गे, बाइसेक्सुअल एक्सेट्रा। मतलब आप समझ रहे हो सुसाइड करने में उसको मजबूर करा गया है। तब पुलिस ऑफिसर बोलता है ये क्लियर कट सुसाइड का केस है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत करो। तब अविनाश बोलता है सिंपल केस तो ये भी नहीं है कि कैसे एक एसआई एसएसबी बन जाता है रातों रात। तब उन दोनों को रोकते हुए डीन बोलता है हम पूरा कोऑपरेट करेंगे, स्कूल में बच्चे भी है, आप उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करिएगा। फिर हम देवी प्रसाद को देखते हैं जो कि स्कूल का पुराना पियन होता है, पर उसका खुद का खाने की अभी बिजनेस है और वो स्कूल में भी फूड सप्लाई करता है। तब देवी प्रसाद स्कूल के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को देखता है और सिक्योरिटी से पूछता है ये सब क्या चल रहा है स्कूल में। तब सिक्योरिटी बोलता है डीन बियास के हॉस्टल के पीछे जो जंगल है उसको काट के सीनियर के लिए रेस्ट रूम बनाया जाएगा। ये बात सुन के देवी प्रसाद को सांप सूंघ जाता है। और दूसरी तरफ देव डीन को बोल रहा था ये क्या मजाक चल रहा है, हमको अभी ये बोला जा रहा है कि केस ना सॉल्व होने तक हमको इधर रुकना पड़ेगा। तब अविनाश बोलता है हाई प्रोफाइल केस है सर, आपको रुकना पड़ेगा। देव तब बोलता है तुम्हारे डिपार्टमेंट में हर एक पोस्टिंग हम लोग ही कराते हैं, मैं मेरे लॉयर को कॉल करूंगा और आज रात तक मैं इधर से निकलूंगा। और ये बोलकर उधर से चला जाता है। देवी प्रसाद देव और पार्थ से मिलता है पर देव उसको अवॉइड करके चला जाता है। और तब पार्थ बोलता है तेरे पैर को क्या हुआ। वो तब बोलता है सर सीढ़ियों से गिर गया था, अब बच्चे लोग सही हो ना, मैं आप लोगों के लिए खाना लाया हूँ और उसके साथ दारू भी। और रात को जब सारे बच्चे मेस में बैठ के खाना खा रहे थे तब सार्थक को अचानक से उसके कानों में कुछ खुसफुसाने का आवाज आता है। फिर वो अपना प्लेट पकड़ता है और उसके ना चाहते हुए भी जोर जोर से अपना हाथ टेबल पे मारता है। पेन हो रहा था और उस जोर जोर से चिल्ला रहा था। तब सारे बच्चे तो डर जाते हैं पर वेदांत उधर बैठ के खाना खा रहा था। तब उधर सुप्रिया आती है और माहौल को देखते हुए वेदांत को अपने साथ खुद के हॉस्टल में लेके जाती है और ये बोलती है स्कूल के पनिशमेंट रूम से अच्छा तुम इधर रहो। तब वेदांत बोलता है ये कौन है मिस। तब सुप्रिया बोलती है ये मेरा बेटा है। फिर वो वेदांत के सामने कार्टून चला के किचन में काम करने के लिए चली जाती है। और अचानक से सुप्रिया को बच्चे की रोने की आवाज आती है और जब वो आवाज को फॉलो करती हुए बाथरूम की तरफ जाती है उसको बाथटब के अंदर एक छोटा बच्चा डूबा हुआ मिलता है। तब उसको पीछे से वेदांत बुलाता है कि मिस बाहर कोई आया है। बाहर अविराज था। वो सुप्रिया से बोलती है तुम ये क्या कर रहे हो, वेदांत और मेरे साथ जो हो रहा है वो सब कुछ निनाद से जुड़ा हुआ है, तुम वेदांत के साथ सेफ नहीं रहोगे। तब सुप्रिया बोलती है वो छोटा बच्चा है, वेदांत को इस हालत में मैं अकेले नहीं छोड़ूंगा, तुम इधर से चले जाओ। फिर पार्थ अविराज को बोलता है देवी प्रसाद से मिला, वो साला अभी पियोन से बिजनेसमैन बन गया है। अविराज बोलता है कौन। तब पार्थ का दोस्त बोलता है यार कभी तो छुट्टियों में घर नहीं गया, वही तो सब कुछ करता था, लोकल गार्डियन के घर में छोड़ने से लेके बस का टिकट कराने तक सब कुछ तो वही करता था। तो अविराज बोलता है किधर है वो। और वो देवी प्रसाद से मिलता है और पूछता है तुमको याद है स्कूल के लास्ट डे में तुमने निनाद का बस का टिकट कराया होगा। तब देवी प्रसाद बोलता है मुझे तो ठीक से याद नहीं है पर हाँ उसका टिकट कोच बियास ने कराया था, मेरा तब तबीयत खराब था, मैं घर में ही था। और ये बोल के उधर से चला जाता है। फिर हम रजत को देखते हैं जो कि पार्थ को सॉरी बोल रहा था और ये बोल रहा था मैंने और सुयश ने स्कूल डेज में तुझको बहुत बुली किया था यार, तू सुयश की तरह मुझे भी मत मार देना। देव बोलता है बिहेव रजत, तुमको ज्यादा चढ़ गया है, वैसे भी हम सब बहुत परेशान हैं। तब रजत बोलता है तू कहाँ का दूध का धुला है, तूने भी तो लास्ट डे में निनाद को बुली किया था। देव कोई आंसर ना दे के उधर से चला जाता है और उसके पीछे तब रजत और अविराज जाता है। तुम्हारे साथ जब निनाद का झगड़ा हुआ था तुम तो उधर से चले गए थे और मालविका अपने डेट खराब होने पे जोर जोर से रो रही थी। तब एंट्री होता है हमारे देव साहब का और वो बोलता है जिसने मालविका को रुलाया उसको मैं भी रुलाऊंगा। और वो कौन था, निनाद। तब अविराज देव से पूछता है सच क्या है देव। तब हम आर्काइव रूम देखते हैं जहाँ पर रजत और सुयश निनाद को पकड़ के देव के सामने लाता है और देव बोल रहा था तूने मालविका को रुलाया और उसको बहुत मारता है और स्कूल के ग्रुप फोटो से भी उसका फेस मिटा देता है। और तब रजत और सुयश बोलते हैं हम लोगों को अभी जाना पड़ेगा क्योंकि असेंबली में लेक्चर का टाइम हो गया है। तब देव और निनाद उधर अकेले ही थे। तब निनाद गुस्से में बोलता है तुम
तुम्हारे पैसे और चमचों के मदद से भी तुमने आज तक मालविका को हासिल नहीं कर पाए। वो अभी भी अविराज से ही प्यार करता है। वो बात सुन के देव को बहुत गुस्सा आता है और वो निनाद का सर अलमीरा में दे मारता है और उसके सर से तब खून निकल रहा था और तब देव उधर से चला जाता है। तब अविराज देव को बोलता है, तुम तो दोस्त कहलाने के लायक भी नहीं हो, तुमने लास्ट डे पे निनाद के साथ ऐसा किया इसीलिए वो स्कूल से भाग गया था। देव तब बोलता है, मुझे तब जो सही लगा मैंने वही किया। तब वो अपने रूम में चले जाता है। रात को सुप्रिया वेदांत के रूम में जाके देखती है कि वो रूम में नहीं है। तब वो अविराज को कॉल करती है और अविराज तब खुद के हाथ के मार्क को निनाद के स्कूल डॉक्यूमेंट के मार्क से कंपेयर कर रहा था और वो बिल्कुल सेम थे। अविराज सुप्रिया की बात सुन के स्कूल के रोड पे पहुंचता है और उसको डीन बियास के हॉस्टल से लाइट ब्लिंक होते हुए दिखता है और उधर जाके वो देखता है रजत बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हुआ था। रजत को वो जोर जोर से बुला भी रहा था पर रजत को देखने में लग रहा था कि उसको किसी ने हिप्नोटाइज करके रखा था और अचानक से पूरी बिल्डिंग टूट जाता है और रजत गिर के उधर ही मर जाता है। और अगले दिन उधर सीबीआई और पुलिस की टीम आता है और रजत के बॉडी को उधर से लेके जा रहे थे और अविराज को बोल रहे थे कल रात को तुमने क्या देखा। और तभी अविनाश को एक ऑफिसर बुलाता है और बताता है सर इधर और एक बॉडी मिली है और सब लोग मिट्टी को साफ करने लगते हैं। बॉडी स्केलेटन में बदल चुका था और वो बॉडी स्कूल यूनिफॉर्म पहने था। तब अविराज वो स्केलेटन देख के समझ जाता है कि ये बॉडी निनाद का है और उसको बहुत बड़ा शौक लगता है। फिर हम वेदांत को देखते हैं जो कि मेडिकल रूम में था और डॉक्टर सुप्रिया से बोल रहे थे उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसको जल्दी किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखाना पड़ेगा, स्कूल को बोल दो उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म कर दे। फिर दूसरी तरफ डीन को अविनाश बोल रहा है अभी आप सब लोगों का इधर से निकलना बंद, स्केलेटन निकल रहे हैं, वो भी स्कूल बच्चे का, पूरा इंक्वायरी बिठाना पड़ेगा। तब देव के साथ भी उसकी बहस हो जाता है और देव बोलता है वी आर नॉट ए क्रिमिनल, अब कैसे हम लोगों को होस्टेजेस बना के रख सकते हो, मैं आज रात को इधर से निकलूंगा और मेरा लॉयर आपको कोर्ट में देख लेगा। ये बोल के उधर से वो चला जाता है और सुप्रिया को अविराज बोलता है निनाद वापस आ गया है, वो सबसे बदला ले रहा है, पहले डीन बियास फिर सुएज अब रजत और इन सब से मैं और वेदांत जुड़े हुए हैं। मेरे और वेदांत के हाथ पे वही निशान जो निनाद का बर्थ मार्क था, वो हमसे बात करना चाहता है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, तुम्हारा अभी वेदांत के साथ रहना सेफ नहीं है। तब सुप्रिया बोलती है ये सब कुछ कॉन्सिडेंस है, मैं अब वेदांत को खो नहीं सकती, वो मेरे बच्चे जैसा है, उसको मैं अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में दिखाऊंगा। ये बोल के उधर से चली जाती है और गाड़ी से जाते टाइम वेदांत सुप्रिया से पूछता है कि मिस ऋषि कौन है। तब सुप्रिया बोलती है मेरे घर में फोटो में उसका नाम देखा था ना, वो मेरा बेटा है। तब वेदांत बोलता है मुझको उसने बोला है कि आप पे ट्रस्ट ना करूं, आप मेरे साथ भी वही करोगे जो आपने ऋषि के साथ किया था। और ये सुन के जैसे सुप्रिया के अंदर खून दौड़ना रुक जाता है और इधर अविराज आर्काइव रूम में जाता है जिधर निनाद को मारा गया था और उसको उधर निनाद के विजन आने लगते हैं। तब उधर चंद्र प्रकाश आता है और उसको संभालता है और बोलता है मैं भी तुम्हारी तरह इस राज को जानना चाहता था और आज जाके मुझे ये पता चला कैसे कोस बियास को अचानक से डीन बना दिया गया। उनके मरने के पहले दिन उनको मैंने जंगल पे देखा था, वो निनाद के लाश को उधर से निकालना चाहते थे क्योंकि उधर कंस्ट्रक्शन का वर्क शुरू होने वाला था। तब उनको लगा कि वो भी फंस सकते हैं और जब वो निनाद के लाश को निकाल रहे थे तब निनाद का आत्मा जाग जाता है। तो अविराज बोलता है मुझे सब शुरू से ढूंढना पड़ेगा, 15 साल पहले स्कूल में ऐसा क्या हुआ था वो मुझे जानना है। और दूसरी तरफ सुप्रिया वेदांत को लेके हॉस्पिटल गई थी और वेटिंग रूम में बैठे बैठे भगवान को बुला रही थी कि वेदांत को सही कर दो। तब उसके पास एक औरत आती है जो कि बोलती है इनके सामने जो भी मांगो ये हमेशा देती है, शिद्दत से कोई भक्त मांगे और ना दे ऐसा हो नहीं सकता। मेरी बेटी आज से बहुत साल पहले मर गई थी, उससे मैं अभी रोज बात करता हूँ, तुम्हारे अंदर भी कोई अगर ऐसा दर्द हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो और उसको एक कार्ड दे देती है। फिर सुप्रिया अपने पास्ट को इमेजिन कर रही थी जिधर उसका लविंग हस्बैंड उसको फ्लावर गिफ्ट कर रहा था और हमको तब पता चलता है कि सुप्रिया को जल्दी बेबी होने वाला है। पर सुप्रिया को अपने बच्चे की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं था, वो उस शोर से ज्यादातर भागती रहती थी और इन सब चीजों से उसका हस्बैंड बहुत परेशान था। कहीं भी बच्चे को रख के भूल जाती थी, अपने ही मन में रहती थी, इससे उन लोगों में बहुत झगड़े होते थे। एक दिन सुप्रिया अपने बच्चे को बाथटब में नहला रही थी और उसके साथ साथ उसको लोरी सुना रही थी। नहलाने के बाद उसको लोरी सुनाते हुए झूले में सुला देती है और खुद बैठ के टीवी देखने लगती है। तब उसका हस्बैंड आता है और सुप्रिया को बोलता है ऋषि क्या कर रहा है, और झूले में जाके ऋषि को गोद में उठा के बोलता है पापा आज तुम्हारे साथ गेम खेलेंगे। पर बच्चा कुछ बोल नहीं रहा था, उसके धड़कन रुक चुके थे क्योंकि ऋषि जिंदा नहीं था। असलियत में सुप्रिया उसके बच्चे को नहलाते टाइम डुबा के मार देती है और अपने धुन में लोरी सुनाती रहती है और ये सीन आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिर उसका पति भी गले में फांस लगा के मर जाता है और सुप्रिया अपने ही धुन में टीवी देखती रहती है। और दूसरी तरफ अविराज छुप के स्कूल से बाहर जा रहा था और स्कूल के लोकल गिफ्टिंग शॉप में जाके पता करता है कि निनाद उस दिन आया था। तब शॉप वाला बोलता है बेटा मुझे अच्छे से याद नहीं है पर हाँ देवी प्रसाद ने बस का टिकट
टिकट लिया था कि निनाद को अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखने के लिए जाना था। तब अविराज को याद आता है कि देवी प्रसाद ने तो मना कर दिया था। तब अविराज ने निनाद के मर्डर को सॉल्व कर लिया था। देव ने उसको आर्काइव रूम में मार दिया था। डीन व्यास और देवी प्रसाद मिलके निनाद के बॉडी को हॉस्टल के पीछे दफना दिया था और दूसरी तरफ हॉस्पिटल के हर तरफ खून था और ये सब वेदांत कर रहा था। और वो सुप्रिया से बोलता है, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, फिर तुम भी मारी जाओगी। और इधर देव बोलता है, मेरे लॉयर गेट पे पहुंच चुका है, मालविका हम 1 मिनट के लिए भी इधर नहीं रुकेंगे। और तब अविराज भी स्कूल पहुंच चुका था, पर वो देव को कॉल लगाता है पर कॉल नहीं कनेक्ट होता। और देव को वो गेट की तरफ जाते हुए देख के ये बोलता है, देव सच कबूल कर लो, तुमने ही निनाद को मारा है और तू अगर गेट के बाहर गया तो निनाद तुझे मार देगा। देव उसका कोई बात सुनने को राजी नहीं था। और फिर देव का लॉयर स्कूल के अंदर आता है, वही डीन व्यास की तरह वो भी मर जाता है और बाहर पुलिस वाले भी मरे पड़े थे। ये सब कुछ देखकर सारे लोग डर जाते हैं। फिर सारे लोग रूम लॉक कर रहे थे और मालविका बोलती है, मुझे बाहर जाना है देव के पास। और तभी देव दरवाजा खटखटाता है और मालविका को बोलता है, हम प्राइवेट गाड़ी में निकल जाएंगे, तुम बस गेट के सामने रेडी रहना। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं निनाद और मालविका उनके सीक्रेट जगह पे एक साथ मिल रहे हैं और मालविका निनाद को अविराज के साथ होने वाले डेट के बारे में बता रही थी। तब निनाद बोलता है, अभी तुझसे बहुत प्यार करता है पर उसका अच्छे से ध्यान रखना तू। उसके मॉम डैड गुजरने के बाद वो बहुत ज्यादा अकेला हो गया है। वो किसी से बात नहीं करना चाहता पर वो मुझको सारी बात बताता है, कैसे उसको अंधेरे से डर लगता है, रात को उसको अपनी माँ की याद आता है और वो ये स्कूल में नहीं अपने दादू के साथ रहना चाहता है। तब मालविका बोलती है, बॉयफ्रेंड वो मेरा है पर सब कुछ तुझसे शेयर करता है। फिर हम देखते हैं उस दिन निनाद के साथ पार्क में होने वाला एम्बैरेसिंग सीन। फिर मालविका को ये बोलना, मैं तुझको बाद में सब कुछ समझा दूंगा। फिर अविराज के साथ वो झगड़ा और उसी बात पे उसने गुस्से में ये चिट्ठी लिखी थी कि उसका ग्रैंड पेरेंट्स का तबीयत खराब है। फिर देव का उसको जान से मार देना और डीन व्यास और देवी प्रसाद का उसको दफनाना। और दफनाते टाइम उसको निनाद के पॉकेट से वो लेटर मिला था और उस लेटर की मदद से पूरा क्राइम सीन रचा गया था। फिर प्रेजेंट डे में खून से लथपथ देवी प्रसाद जंगल से लौट रहा था और बता रहा था, डीन व्यास के कहने पे मैंने सिर्फ निनाद को दफनाया था, उसकी आत्मा आप मुझे मारना चाहता है। और दूसरी तरफ देव गाड़ी लेके भागने की कोशिश करता है और गाड़ी के ऊपर इलेक्ट्रिक का खंभा गिर जाता है और पूरी गाड़ी में करंट दौड़ने लगता है। और ठीक डीन व्यास और बाकी पुलिस वालों की तरह देव भी तरफ तरफ के मरता है और उसके पीछे वेदांत खड़ा था। नेक्स्ट डे अविनाश निनाद की सारी यादें जो बॉडी के साथ भी मिला था वो अविराज को देता है और बोलता है, इसकी शुद्धि करा लेना और निनाद के आत्मा के शांति के लिए एक क्रियाक्रम करा लेना। तभी अविराज को एविडेंस बैग पे स्कूल का और एक बैज मिलता है और वो सीधा पहुंचता है मालविका के पास और मालविका से बोलती है, ये बैज पहचानते हो? और मालविका बोलती है, लास्ट डे पे ये मुझसे खो गया था, ये क्या तुम्हारे पास था? तब अविराज बोलता है, ये मेरे पास नहीं निनाद के पास था। तब मालविका के शरीर में खून दौड़ना अचानक से रुक जाता है। तब अविराज बोलता है, देव ने तो निनाद को आर्काइव रूम में मारा था, तो उसके बॉडी को जंगल में कैसे ले गया किसी के नजर में आए बिना? देवी प्रसाद ने ये क्यों कहा? उसने निनाद के बॉडी को वही पुल के नीचे से उठाया था जो कि तुम दोनों का सीक्रेट प्लेस था। अगर देव ने उसको आर्काइव रूम में ही मारा था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसका सर का स्कल कैसे टूट गया था? अगर देव ने ही निनाद को मारा है तो तुम्हारा स्कूल बैच उसके बॉडी में क्या कर रहा है? तब हम पूरा फ्लैशबैक फिर से देखते हैं। निनाद का अभी के साथ गेम पार्लर में झगड़ा होना, जाते टाइम निनाद को मालविका को समझाना कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, देव का निनाद को मारना, पर निनाद तब मरा नहीं था, वो जिंदा था। वो मालविका से मिलने के लिए गया था और मालविका को जाके सॉरी बोलता है कि उसने ये डेट खराब कर दी। मालविका के पूछने पे बताती है ये हालत उसका देव ने किया है। और निनाद तब ये भी बोलता है, लास्ट डे ऑफ स्कूल था इसीलिए मेरे मन की बात आज मैंने अविराज को बताया। तब मालविका बोलती है, तुम दोस्त नहीं दुश्मन से भी बदतर हो, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरे ही पीछे। अगर तुम होमो हो पहले दिन से तुम अविराज को बता देते तो वो तुम्हारे साथ दोस्ती ही नहीं रखता। और ये सब कुछ सुन के निनाद को भी गुस्सा आता है और वो बोलता है, एटलीस्ट वो मुझसे सब कुछ शेयर तो करता है, अपने प्रॉब्लम्स अपने सीक्रेट, तुमको तो उस लायक ही नहीं समझता। उसको अमेरिका जाके बहुत अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाएगी, एटलीस्ट वो तुम्हारी तरह अटेंशन सीकर तो नहीं होगा। और तब मालविका को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो निनाद को उस पुल से गिरा देता है और निनाद का सर पत्थर में जाकर टकराता है और वो उधर ही मर जाता है। और मालविका उधर से जाते टाइम देव से मिलता है और रोने लगती है और देव को वो सारी बात बताती है और देव बोलता है, मैं देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। और तब अविराज बोलता है, तुम निनाद की दोस्त थी और तुमने उसके साथ ऐसा किया, अब तुमको भी वो नहीं छोड़ेगा। मालविका बोलती है, वो सडन इंसिडेंट था, मैं गुस्से में थी, प्लीज अभी मुझे नहीं मरना। अभी तब बोलता है, ये मेरे हाथ में नहीं है। और मालविका तब अकेले ही रूम से बाहर चली जाती है और मालविका को तब खुद के आसपास कुछ महसूस होता है और आर्काइव रूम की तरफ भागती है। फिर उसकी बॉडी हवा में
में फ्लोट करती है और उसके शरीर के हड्डियां अपने आप टूटने लगता है। तब आवाज सुन के अविराज भागते भागते आता है और आते ही मालविका को हवा में झूलते हुए देखता है और मालविका का शरीर फ्लोर में गिरता है और देखते ही देखते पूरा फ्लोर टूट जाता है और मालविका गिर के मर जाती है। और अविराज तब अपने सामने निनाद को देखता है और बोलता है, मुझसे जो भी गलती हुआ मुझको माफ कर दो, पर उस बच्चे वेदांत को छोड़ दो, वो छोटा है, नादान है, इसके बदले अगर चाहो तो मुझे मार दो। तब हम निनाद और अविराज का कुछ अच्छे मूवमेंट देखते हैं और वेदांत भी ठीक होने लगा था, उसके हाथ के मार्क्स भी मिटने लगे थे। और अविनाश तब डीन को बोल रहा था, ये सिलसिला तब तक नहीं रुकेगा जब तक बच्चे एक दूसरे को बुली करना नहीं छोड़ेंगे। और सुप्रिया तब वेदांत को बाय बोल देता है और वेदांत अपने माँ बाप के साथ चला जाता है। और अविराज बोलता है, मैं तो अभी अमेरिका जाऊंगा, तुम किधर जाओगे? तब सुप्रिया बोलती है, मैं कुछ दिन ऊटी में रुकूंगा, फिर मम्मी पापा के घर कोलकाता चले जाऊंगी। फिर हम देखते हैं अविराज फ्लाइट में चढ़ता है और दूसरी तरफ सुप्रिया वही लेडी के पास गई थी जो कि उसको हॉस्पिटल में मिली थी। वो सुप्रिया को बोलती है, ऋषि का कोई सामान लाए हो, और फिर वो प्लानचीट करके ऋषि को बुलाने लगती है और अचानक से उसका ग्लास दीवार में टकरा के टूट जाता है और सारा रूम कांपने लगता है और लाइट भी जल बुझ रही थी। तब वो बोलता है, ऋषि तुम क्या हमसे नाराज हो? जब ये ज्यादा होने लगता है तब सुप्रिया से बोलती है, ये ऋषि नहीं है, तुम किसको बुला रहे हो? तब अचानक से सब रुक जाता है और सुप्रिया जब आँख खोलती है तो उसके आंखों के पुतलिया पूरा काला पड़ चुका था। और फ्लाइट पे तब अविराज के पास कॉल जाता है और सुप्रिया बोल रही थी, मुझे बचा लो अविराज, ये मुझे मार देगा। और फिर फ्लाइट का भी लाइट ब्लिंक करने लगता है और इधर ही मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। सॉरी फॉर द डिले गाइस, इतना इन डिटेल एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है। आई होप आप लोगों को कहानी बहुत ज्यादा पसंद आया हो। अगर आप मेरे वर्क को सपोर्ट करना चाहते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को लाइक करना मत भूलो और कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर दो। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।